Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. I am going to decide how to make math lesson plan, but before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे लेसन प्लान पाठ योजना बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि आप मैथ में लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके आपको लेसन प्लान बनाने की पूरी विधि समझाई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ में लेसन प्लान बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले लिखना होता है अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे पाठ योजना संख्या 2। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संख्या 2 हमने लिखा है। इसका मतलब यह है कि यह पाठ योजना आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी होगा वो संख्या को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। पाठ्य योजना से मैं पहले आपको बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा होता है, जिसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापक का नाम। जो भी आपके छात्राध्यापक का नाम होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा उस विद्यालय को आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखोगे दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो या जिस डेट को आप टीचिंग के लिए जाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो भी पीरियड दिया जाता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीरियड में हमने फर्स्ट लिखा है। इसका मतलब यह है, पीरियड मतलब कि चक्र में हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने 6 क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाया हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो उपविषय। अगर आपका उपविषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज़ आप उपविषय नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उपविषय अंकगणित है, इसलिए हमने उपविषय में अंकगणित को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो समय। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी अवधि को आपको समय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समय में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाने का समय यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे हमें टीचिंग करने के लिए 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है प्रतिशत। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप मैथ की जितने भी पाठ्य योजना बना रहे हैं, मैथ की सभी पाठ्य योजना में आप यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा है छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान देना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों का बौद्धिक और मानसिक विकास करना। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में अनुशासनात्मक गुणों का विकास करना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों में संस्कृति के संरक्षण का ज्ञान देना। छठा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य।
तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा यहाँ पे होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को प्रतिशत संबंधी प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान देना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को वस्तु के प्रतिशत के विषय में बता सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को प्रतिशत संबंधी प्रश्नों को हल कराने का ज्ञान देना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को प्रत्येक वस्तु को प्रतिशत के आधार पर गणना करने योग्य बनाना। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को प्रतिशत के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को प्रतिशत के महत्वों को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए जिन सामग्री का यूज करके ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को वह टॉपिक आप क्लियर करते हैं, बच्चों को वह टॉपिक आप समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप बीएड के एग्ज़ाम पेपर देने जाते हैं तो अक्सर आपके एग्ज़ाम के पेपर में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि सहायक सामग्री क्या होता है, सहायक सामग्री के बारे में बताओ। इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बीएड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आपको छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है 3/4 में अंश और हर बताओ। तो छात्र आंसर देते हैं 3/4 भिन्न में 3 अंश है और 4 हर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है 5/100 5/100 में अंश और हर बताओ। तो छात्र आंसर देते हैं 5/100 में 5 अंश है और 100 हर है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है 5/100 को कितने प्रतिशत कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं 5/100 को 5% कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। तो छात्र आंसर देते हैं कोई भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है 20 का 50% क्या होगा। तो छात्र आंसर देते हैं 20 का 50% केवल 10 होगा। छठा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि छात्रों को
प्रतिशत की गणना करने के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है कि प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम प्रतिशत के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण में। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे प्रतिशत, आप पहले आप टॉपिक का नाम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, जिसकी आप व्याख्या करेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रतिशत, जब 2 संख्याओं के बीच के संबंध को 100 से संबंधित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या को प्रतिशत कहा जाता है। इसे प्रतिशत परसेंटेज के निशान में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है, जिसको 2 हिस्सों परसेंट इक्वल पर प्लस सेंट में बांट कर इसे समझा जा सकता है। इनको हिंदी में तो पर का अर्थ हर और सेंट का अर्थ होता है हिस्से। इस तरह परसेंट या प्रतिशत किसी भी दी हुई जानकारी या डाटा के हर हिस्से पर आधारित होता है। प्रतिशत का अर्थ, पहला प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 या प्रति सैकड़ा पर परसेंटेज इक्वल 1/100। एक सौ में होता है। 6% का अर्थ प्रत्येक 100 पर 6 होता है। प्रतिशत भिन्न। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं, जैसे कि 20% बराबर 20/100 बराबर 1/5 आंसर। प्रतिशत भिन्न, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं, जैसे कि उदाहरण 3/5 को प्रतिशत भिन्न में लिखिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 बराबर 3/5 इंटू 3/5 बराबर 3/5 इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 6% आंसर। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे, प्रतिशत, जब 2 संख्याओं के बीच के संबंध को 100 से संबंधित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या को प्रतिशत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, प्रतिशत को परसेंटेज चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। पांचवा पॉइंट हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, परसेंट को 2 हिस्सों में बांट कर समझा जा सकता है, परसेंट इक्वल पर प्लस सेंट।
व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, जब दो संख्याओं के बीच के संबंध को 100 से संबंधित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, प्राप्त होने वाली संख्या को प्रतिशत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे किससे भाग देते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप जिस टॉपिक की व्याख्या करने जा रहे हैं उस टॉपिक को लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे प्रतिशत, दशमलव प्रतिशत क्या होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, प्रतिशत को दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। तो हम प्रतिशत को 100 से विभाजित करते हैं, जिससे हमें समतुल्य दशमलव मिल जाता है। प्रतिशत का सिंबल हटाकर बाईं ओर 2 अंकों के बाद दशमलव का सिंबल लगाते हैं। उदाहरण 35% को दशमलव में बदलने 35% बराबर 0.35 आंसर। बाईं ओर 2 अंक के बाद दशमलव बिंदु दिया जाता है। दूसरा उदाहरण हमारे यहाँ पे है 2.4% को दशमलव में बदलिए। 2.4% इक्वल बराबर 2.24। बाईं ओर दोनों अंकों के बीच दशमलव बिंदु लगा दिया जाता है। एक शून्य लगाकर 2 अंक पूरे करने पड़े। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में मुख्य पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, या आप क्वेश्चन जो आपको सही लगता है वो आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। उदाहरण 2.4% बराबर होता है 2.4% अपान 100। ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये 0.24%। ये हो जाएगा आपका आंसर। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि छात्र पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, क्या प्रतिशत को दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता है? तो छात्र आंसर देते हैं, हाँ,
प्रतिशत को दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 होता है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब प्रतिशत और दशमलव प्रतिशत के 5 सवाल को सॉल्व करके आइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमको ऐसे ही मोटिवेट करता रहता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर watching my video and subscribe my channel.